सिर्फ डिफरेंस उस समय था कि भाई हिंदी में आपको पता ही है बहुत पुराना सिनेमा है, भोजपुरी भी पुराना सिनेमा है, लेकिन सिर्फ फैसिलिटी का एक प्रॉब्लम था कि वो फैसिलिटी उतनी नहीं प्रोवाइड होती थी। प्लस ऑडियंस कम तो नहीं है, ऑडियंस तो बराबर ही है, लेकिन हाँ मतलब सिनेमा हॉल उस लेवल पे नहीं प्रोवाइड किया थे। मतलब भोजपुरी फिल्म को आज भी सिनेमा हॉल उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं होते। आप देखिए कोई भी मल्टीप्लेक्स एक्सेप्ट नहीं करता है। अब शुरुआत हो चुकी है मल्टीप्लेक्स की, तो दैट्स वाई यूट्यूब पे बहुत हिट हो रहा है। हाँ, तो यही कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी थोड़ा सा बैक थी। मुझे लगता है अगर मल्टीप्लेक्स उसको मिल जाए भोजपुरी को तो बहुत स्पीड में ग्रो कर जाएगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। और दूसरा हमारा थॉट ये था कि भाई चले हुए को चलाना तो बहुत आसान होता है, जो चल रहा है उसको चलाना तो बहुत आसान, जो नहीं चल रहा है उसको चला के दिखाओ। तो मैं थोड़ा अलग हट के काम करने की कोशिश है, जिद है बचपन से कि कुछ अपने तरीके से अपनी स्टाइल से करें, इसलिए भोजपुरी मैंने चुना और थोड़ा सा लगाव भी है भोजपुरी के साथ में। दैट्स वाई मैंने भोजपुरी चुना है। तो एक चीज है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रिविलेंट है, और वो ये है कि अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में करोगे तो आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत है, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी है। बिल्कुल गलत है। और आपकी इंडस्ट्री के शुरुआत में आपको डर नहीं लगा किसी ने? बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा थॉट मेरी सोच वो हिंदी वाली सोच है और मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं माइनस लेने की बजाय प्लस में उस चीज को कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर हैं जिनके साथ मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, जल्दी अनाउंसमेंट उसका होगा। मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने खुल के बताया, मैंने कहा मैंने भोजपुरी फिल्म बनाई है, दबंग सरकार बनाई है, और आप उसका ट्रेलर देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ओके करिए। उन्होंने ट्रेलर देखा, हमारी कहानी सुनी, जो मैंने नरेट किया, नरेशन दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ओके मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज का। और बड़े एक्टर हैं, जल्द ही उनका नाम आपको बताऊंगा, तो मुझे कहीं पे तकलीफ नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हिंदी बेल्ट में कोई उसका दोगला व्यवहार करता है। अगर आपने काम अच्छा किया है और सोच अच्छी है तो आपकी बातों से पता चल जाता है कि आपका थॉट क्या है, आप क्या विचार रखते हैं। तो मुझे अभी तक कहीं पे ऐसी मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को भी मैसेज करते हैं एक्चुअली यूट्यूब पे कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो क्या तरीका आपको लगता है? कि देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का तो मैंने बहुत बता दिया है और सबको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे और चैनल भी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना है बताते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे करना है, वो कैसे, मतलब उसके लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा या बिहार से? नहीं, मुंबई ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री पूरी, डायरेक्टर जितने भी हैं, प्रोड्यूसर जितने भी, मैक्सिमम जो यहाँ पे वो है वो सब मुंबई में है। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कोई बच्चा आता है तो मैं सारे बच्चों को भी बताता हूँ कि भाई ये सोच के मत आइएगा कि आते ही आपको यहाँ पे काम मिलेगा, क्योंकि टैलेंट हर जगह पे बोलता है। फाइनली लास्ट जीत किसकी होती है? टैलेंट की होती है। तो जैसे एनएसडी की पढ़ाई होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ इंडियन फिल्म एकेडमी में पढ़ाई कराती है। 2 साल का पूरा कोर्स है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन चलता है बच्चों का। जो ग्लैमर देख के बच्चे आते हैं उनको मैं 1 महीने में रिटर्न कर देता हूँ। जो मुझे जिनमें मुझे लगता है कि यहाँ पावर है, दम है और आगे बढ़ सकते हैं और वो 2 साल सर्वाइव कर सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्टिंग 2 दिन का, 4 दिन का, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब जिसको फिनिशिंग बोलते हैं, अगर आपने पहले से कहीं कुछ किया हुआ है तो 6 महीने में अपने आप को फिनिश कर सकते हो, बस यही एक है। बट अगर एक्टिंग का पूरा कोर्स करना है तो कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। इसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि आपको उसी परिवेश में रहना पड़ता है, उस सिस्टम में रहना ही एक्टिंग सीखना है। एक्टिंग मतलब ये नहीं कि लेक्चर लिया और हमने कुछ थॉट्स बता दिए और मैं सीख गया, नहीं, उस सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहता है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही तरीका है। बस थोड़ा सा आसान भोजपुरी में यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा इमोशंस में को भी कैरी किया जाता है वो। और हिंदी इंडस्ट्री में क्या होता है कि नहीं, मुझे टैलेंट ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा बैकग्राउंड जो होता है वो गरीब परिवार के लोग भी आते हैं, मेहनत करते हैं। देखो मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आइए, चाहे तमिल में जाइए, चाहे मराठी में जाइए, चाहे हॉलीवुड जाइए, मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी। कैमरे के सामने आपको आके अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो परफॉर्मेंस ही बोलेगी। तो दोनों में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है कि हिंदी के लिए जो आप कर रहे हैं तो भोजपुरी के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों के लिए एक्टिंग सीखना पड़ेगा, दोनों के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको मिलना जुलना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा। जब भी ऑडिशन हो तो फटाक से वहां पहुंचना पड़ेगा और ऑडिशन क्लियर करने पड़ेंगे, देन आपका सिलेक्शन होगा। अब तो भोजपुरी में भी बहुत स्ट्रांग फिल्में बन रही, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं। आप देख ही रहे हो, खेसारी जी की या निरहुआ जी की या पवन सिंह जी की अच्छी फिल्में बन रही हैं, बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं। पवन सिंह तो अभी मेरे ख्याल से सुलेमान और मतलब बॉलीवुड के बड़े बादशाह जी के साथ में गाना चल रहा है और सब लोग, हाँ, तो सारी चीजें, खेसारी जी का बादशाह जी के साथ में गाना चल रहा है, मर्ज हो रहा है, सलीम जी के साथ गाना बन रहा है। तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है और अच्छा इस बात का
ये बात अच्छी मतलब कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से मैंने तो अच्छा फेज ही भोजपुरी का देखा है और भोजपुरी के लोगों का अच्छा फेज ही देखा है मैंने। और जिस समय मैं मतलब जिस समय मेरी एंट्री हुई उस समय बदलाव शुरू हो चुका था और अब वो बदलाव चरम सीमा पे है और बहुत अच्छे लेवल पे। आप खेसारी जी के गाने देख लीजिए, हिंदी में गाने वो गा रहे हैं, या पवन सिंह जी के गाने देखिए, हिंदी में गाने, व्यूअरशिप देखिए, स्ट्रांग व्यूअरशिप है, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। तो वो सब मेहनत का काम है ना, सब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वो भोजपुरी सिनेमा के हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ पे कोई बच्चा एंट्री देना चाहता है तो वो भोजपुरी सिनेमा में जाने का माइंडसेट लेके जाए, किसी भी सिनेमा में जाने नहीं, शुरुआत तो भोजपुरी शुरुआत तो भोजपुरी सोच के ही आते हैं, बट मैं भोजपुरी नहीं, मैं ग्लोबल उनको बनाना चाहता हूँ कि वो हिंदी में भी करें, मराठी भी करें। बच्चे आते हैं वो भोजपुरी सिनेमा टारगेट करने के, वो टारगेट भोजपुरी सिनेमा का ही, मतलब 50% बच्चे भोजपुरी सिनेमा, क्योंकि आपके फैन वही है। यस भोजपुरी सिनेमा का ही टारगेट करके आते हैं वो। बट यहाँ पर जब जैसे 6 महीना बीतता है उनको समझ में आता है कि कोई भी इंडस्ट्री अलग नहीं है, सब जगह वही है, फिर वो ग्लोबल हो जाते हैं। मुझे हिंदी भी करना है, उनके एवेन्यूज खुल जाते हैं। बिल्कुल भोजपुरी सिनेमा के अलावा हिंदी फिल्म के भी एवेन्यूज खुल जाते हैं, तो मार्केट बड़ी है उनकी। यस, उनको समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी सब एक है, कल्चर तो वही है ना, सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदली हुई है। तो वो लैंग्वेज अपनी सही, यहाँ पे आके हम सबसे पहले लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, डिक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो जब डिक्शन और लैंग्वेज सही हो जाएगी तो फिर क्या भोजपुरी क्या हिंदी, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो खेसारी जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो भी उनके साथ काम करता है उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है और बहुत खुले विचारों के हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत एक तो यंग हैं और उनको बहुत कुछ करने की अंदर मतलब है। बिग बॉस में भी आप देखें कि बिग बॉस में भी गए थे तो बहुत कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर। तो कुल मिला के मतलब जो भी उनके साथ काम करता है, इवन मैंने भी अगर उनके साथ काम किया तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ही हुआ है उनके साथ में। हाँ। और जो ये दबंग सरकार बनाई थी उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब फिल्म कैसे स्टार्ट करी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताइए कि कैसे फिल्म स्टार्ट करी और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे सेट पे, ताकि जो और फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो सीख सकें कि कैसे फिल्म। देखिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है कि एक और चीज, एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली? और देखिए एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप करिए कि आप सारी चीज़ें सीखिए बैठ के, एकदम से फील्ड में मत उतर जाइए। सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ें आप सीख लीजिए या आप जो नॉलेज होती है टेक्निकल वो नहीं। सीखने के लिए जब भी आप फिल्म बनाने जाते हैं उससे पहले आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, क्योंकि सेट पे जब आप जाते हैं तो आप ही कैप्टन होते हैं। आप बहुत सारे लोगों की नज़र में होते हैं, उन लोगों की नज़र में कोई कैसा सोच रहा है, कोई कैसा सोच रहा है, कोई कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। पहले डायरेक्टर हैं, जब भी कोई बात होगी तो आपसे पूछेगा हु आर यू, मतलब आपने किया क्या है इससे पहले, आप कौन हैं। मैं तो 15 फिल्में कर चुका हूं, तो उसका जवाब नहीं देना वहां पे, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है। और उसी समय अगर आप जवाब देना शुरू कर देंगे तो जो आपका काम है वो रुक जाएगा। और एक डायरेक्टर तब तक डायरेक्टर नहीं होता जब तक उसकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती है। आप बना देंगे, आप 10 फिल्में बना लीजिए, आप बोलिए कि मैं डायरेक्टर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल सच्चाई। मैं भी मतलब कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, आप भी मतलब हम लोग कितने साथ में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा है ये कि पहली जो प्रोजेक्ट होता है उसको शांति से, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, एडिट हो, पोस्ट हो जाए और ये रिलीज हो जाए। उसके बाद बात करिए उसके बाद आप सजेशन दीजिए, उसके बाद आप आप जो कुछ करना हो करिए। लेकिन जब तक आपकी फिल्म शूट नहीं हो के कंप्लीट नहीं हो रही है, आप डायरेक्टर हैं ही नहीं, तो दिखाने की भी कोशिश मत करिए कि आप डायरेक्टर हैं। आप अपने काम से दिखाइए कि आप डायरेक्टर हैं, और वो तब होगा जब आपने फिल्म में 8-10 महीने प्रॉपर काम किया है, उसकी हर एक चीजों पे आपने अच्छे से ध्यान दिया है, हर एक चीजों को समझा हुआ है, देन आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे वहां पे सेट पे। आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट्स क्यों हैं। कोई सेट पे अगर देखिए पहली फिल्म में तो बग्स ब्लेंडर तो होएंगे, उसमें आपको ब्लास्ट नहीं होना, होएंगे वो आप मान के चलिए कि शूट है, होएगा, लाइट है, जल गए, नहीं लोकेशन पे आपने गए, लोकेशन चेंज हो गई, उसने मना कर दिया कि 15 मिनट के बाद लोकेशन खाली कर दीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें आ ही जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। और सबसे अच्छी चीज होती है 2 सेंटीमीटर की स्माइल, आधा 2 सेंटीमीटर इधर से करिए, नहीं करिए भैया, करिए, यस करिए, अरे आप ही जो है सब है,
बट नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब आप वहां पे पहली बार आप डायरेक्शन करते हैं तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। इवन लाइटमैन तक आपका टेस्ट लेता है वहां पे, एक्टर भी आपका टेस्ट लेता है, सिनेमेटोग्राफर भी आपका टेस्ट लेता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी आपका टेस्ट लेता है। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि अगर आप कैप्टन ऑफ द शिप बन रहे हैं तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, वो आपका कमांड क्यों मानेंगे? सिर्फ पैसे देने से या ये बोल देने से मैं डायरेक्टर हूं, वो आपका कमांड नहीं मानेंगे। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई एम द डायरेक्टर। आपके मुंह पे पीठ पीछे आपकी बुराई करके बाकी लोगों को पॉल्यूट करेंगे उनका दिमाग। वो सब कुछ करेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है और पेशेंस है तो फिर वो धीमे धीमे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपकी टेस्ट। जैसे मैं सेट पे जब काम करता था तो मैं तो पूरा मतलब यहाँ भर के गया था, हिंदी भोजपुरी सब पूरा भरा हुआ था, पूरा टेक्निकल डायरेक्शन सारी चीजें हम सीख ही चुके थे। तो पहले दिन तो मतलब लगभग सारे लोगों ने ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा क्यों वैसा क्यों, और स्क्रिप्ट पूरी जबान पे रटी हुई है। और मैं एक्टिंग भी सीख चुका था तो मैं एक्टिंग भी करके दिखा रहा था वहां पे। टेक्निकल चीजें हमें पता है कि हमें ये भी मालूम था प्रोफाइल कौन सी रखनी है, लाइट कौन सी यूज करनी है, लाइट क्यों यूज करी जा रही है, कैल्विन कितना रखना है। तो सिनेमेटोग्राफर भी समझ में आ रहा था उसको भी कि हाँ अगर इस लेवल पे बात कर रहे हैं तो उनको पता है। फिर एक चीज होती है कि वहां पे आप जाके अपने विचार बदले नहीं, और पहले से अगर आपने तैयारी करके रखी है तो विचार बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है, 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, पूरी तैयारी करके जाइए सेट पे, हर एक चीज की तैयारी करिए। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो शूट रोक दीजिए, डेट बढ़ा दीजिए, लेकिन जब तक आप पूरा का पूरा बंडल तैयार ना कर लें तब तक फ्लोर पे उतरना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप सेट पे जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया ही जाएगा। आप भी लेते हैं, आप किसी को फॉलो करने से पहले आप उसका टेस्ट लेते हैं कि भाई ये फॉलो करने के लायक है कि नहीं है। तो टेस्ट लिया जाएगा, वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपना जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने तैयारी करी है उसको आप दिखाइए शांतिपूर्वक। और शूट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से, चाहे आपको गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे आपको शांत रहना पड़े, चाहे आपको 24 घंटे मेहनत करनी पड़े, यस कुछ भी करना पड़े, सर झुकाना पड़े, हीरो के साथ बैठ के उसकी बात माननी पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको, लेकिन पहला सेट पहला शूट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे लोगों के साथ काम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा खेसारी जी के साथ काम करना, शुरुआत के 2-3 दिन सबके साथ प्रॉब्लम होती, दूसरे तीसरे दिन से सबको समझ में आ गया था कि नहीं अच्छी फीलिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुझे 2 दिन में 3 दिन में मुझे 2-3 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी सेट पे, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि लड़के ने मेहनत करी है, लड़के को हर एक मूवमेंट पता है, सब चीज पता है, कहानी के डायलॉग्स तक पता है। तो फिर 2 दिन के बाद सब लोगों ने प्रॉपर, सबने सपोर्ट किया। खेसारी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, संजय भाई हैं, बहुत सारे एक्टर जितने भी हमारी फिल्म के, सबने सपोर्ट किया था। तो जब आप काम करने लगते हैं ना तो पूरी टीम आपके साथ हो जाती है, और जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल पूरी टीम आपके साथ हो जाएगी आपको मजा आने लगेगा काम करने में। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये जगह थे भोजपुरी फिल्मों में अक्सर कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कुछ भी शूट होता है सेट पे। तो आपकी फिल्म के स्क्रिप्ट का क्या सीन था और आप स्क्रिप्ट पे कितना भरोसा करते हैं? स्क्रिप्ट पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, और आप भी हमारी स्क्रिप्ट में डॉक्टरी कर रहे थे तो आपको पता ही है कि अगर मैं भोजपुरी फिल्म में डॉक्टरी करवा रहा हूं तो स्क्रिप्ट किस लेवल पे मैं इतनी मोटी कंटी बनाई थी स्क्रिप्ट की आपने। सोते सोते ऐसे ऐसे मैंने कहा नहीं भाई और उठो चलो फिर इस पे, इस कैरेक्टर पे काम करते। तो स्क्रिप्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुझे लगता है कि जो भी फिल्म, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि भोजपुरी फिल्म में सही पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट यूज नहीं करते हैं। यू वर वेरी परसिस्टेंट अबाउट कि नहीं मुझे स्क्रिप्ट पूरी चाहिए, एक सीन चाहिए। पढ़ाई किया है, मतलब हम लोग को पढ़ाया गया है भाई, शुरुआत से ही पढ़ाया गया है कि भाई जब तक आप मजबूत ना हो जाओ, फ्लोर पे ना जाओ। तो स्क्रिप्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई मायने में स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भोजपुरी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे गौर ज्यादा करना चाहिए। और अब लोग करने भी लगे हैं, जो कुछ डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट अपना तैयार करते हैं, फिर जाके शूट करते हैं। और हमारे यहाँ पे हमारी ही फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला भी बैठे हुए हैं साथ में। तो संजय जी आप भी जरा क्षितिज जी से मुलाकात करिए, आइए। संजय जी हैं, ये हमारे यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के पीआरओ हैं और बहुत ही अच्छा पीआरओ करते हैं। यहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप जितना भी होता है, जितना भी न्यूज पब्लिसिटी, सारा काम ये करते हैं। इकलौते ऐसे पीआरओ हैं जो यंग हैं और बहुत, थैंक यू, बर्थडे गिफ्ट भी दिया है। नमस्कार सभी को। संजय कैसे आप? सब बढ़िया। चलिए थैंक यू। काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि इनसे मिलूं, लेकिन आपसे लगे हुए हैं काफी टाइम से। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी दिख गए, कम से कम हमारे ऑडियंस देखेगी, आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा उनको मुंबई में, जो लोग देख रहे हैं। आपके सभी देखने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार है। धन्यवाद 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 संजय जी।
चलिए फिर योगेश जी, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। आज मैं बहुत सारा समय नहीं लूंगा आपका, और इसी के साथ ये इंटरव्यू मैं बंद करता हूँ। और ये क्षितिज श्रीवास्तव जी हैं, इनका चैनल है, और जितने भी ऑडियंस संजय भूषण जी के इस चैनल को देख रही है वो क्षितिज जी के चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे लाइक करे और शेयर करे। ये संजय जी के दर्शक हैं जिनका लाइव चल रहा है, और ये आपके साथ में हैं, और मैंने कहा कि क्षितिज जी के भी दर्शन करवा दिए जाएं। थैंक यू सर। हेलो, करिए। थैंक यू योगेश जी फॉर योर टाइम। और